दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करके पैसे कमाने के 3 सबसे पॉपुलर तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला है कैश मार्केट ट्रेडिंग, दूसरा है फ्यूचर ट्रेडिंग और तीसरा है ऑप्शन ट्रेडिंग। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में डिटेल्स में बात करने वाला हूं कि इन तीनों ट्रेडिंग तरीकों में वो क्या तरीका है जहां आप बहुत कम कैपिटल के साथ, जैसे सिर्फ 500 या 1000 रुपये के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड करके ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। और जब आपको अपने ऑप्शन ट्रेडिंग स्किल में कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज़्यादा बड़े ट्रेड भी ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कैश मार्केट ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों, सिंपली कैश मार्केट में आप किसी भी स्टॉक्स को बाई करते हैं और स्टॉक्स का प्राइस बढ़ने पे आप उसे सेल करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन कैश मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अक्सर ज़्यादातर स्टॉक्स में इंट्राडे में मूवमेंट इतने इनफ नहीं होते हैं, इतने फास्ट नहीं होते हैं कि आप कम अमाउंट में ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। अब इसके बाद दूसरा विकल्प है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेड करने का मतलब आपको पहले से तय लॉट साइज में स्टॉक्स या फिर इंडेक्स बाई करने होते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में एक न्यू ट्रेडर या इन्वेस्टर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस तरह फ्यूचर ट्रेड में मार्जिन मनी यानी आपका इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा होता है तो आपके लिए रिस्क भी वहाँ पे ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप निफ्टी फ्यूचर में इंटरडे ट्रेड करना चाहते हैं जिसका करंट लॉट साइज है 75, तो इस तरह आप करंट प्राइस के हिसाब से अगर ट्रेड लेते हैं तो आपको कम से कम 82,194 रुपीज़ मार्जिन पे करने होंगे। तो ऐसे में कैश मार्केट में लोअर मूवमेंट और फ्यूचर मार्केट में हाई मार्जिन की प्रॉब्लम का विकल्प क्या है, जिसके थ्रू आप बहुत लो इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए तीसरा विकल्प है ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ऑप्शन 2 तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। जब आपको लगता है कि स्टॉक या इंडेक्स या अंडरलाइन एसेट का भाव ऊपर जाएगा तो आपको कॉल ऑप्शंस खरीदने होते हैं, और जब आपको लगता है कि स्टॉक्स या इंडेक्स या फिर अंडरलाइन एसेट का भाव नीचे जाएगा तो आपको पुट ऑप्शंस खरीदने होते हैं। ध्यान दीजिए कि आप इसके उल्टा ऑप्शंस यानी कॉल या पुट को सेल भी कर सकते हैं, जिसे ऑप्शन राइटिंग कहा जाता है। लेकिन अगेन आप देखेंगे कि ऑप्शन सेल करने यानी कि ऑप्शन राइटिंग में आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड होता है और रिस्क अनलिमिटेड होता है, और इसीलिए ऑप्शन सेलिंग के वक्त मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यही कारण है कि अगर आप लो कैपिटल में ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको करना होगा ऑप्शन बाइंग। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि स्टॉक्स, इंडेक्स जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर कमोडिटीज जैसे करेंसी या फिर कमोडिटीज जैसे गोल्ड या सिल्वर का भाव ऊपर जाने वाला है तो आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है। और कॉल ऑप्शन बाई करने के बाद जैसे ही आपको आपके ट्रेड प्लान के अनुसार, रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार अच्छा प्रॉफिट हो तो आप उस प्रॉफिट को बुक करके अपने कॉल ऑप्शन बाइंग पोजीशन को क्लोज यानी उससे एग्जिट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आपको लगता है कि स्टॉक्स, इंडेक्स जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कमोडिटीज का अगर भाव कम होने वाला है, गिरने वाला है मार्केट, तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शंस खरीद सकते हैं। और जैसे ही पुट ऑप्शंस बाई करने के बाद से आपके ट्रेड प्लान के अनुसार, रिस्क मैनेजमेंट जो भी आपने रखा हुआ है उसके अनुसार अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट को बुक करके अपने पुट ऑप्शंस बाइंग पोजीशन को क्लोज यानी उसे एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको कौन सा कॉल खरीदना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे आपको टारगेट लगाना है, ये सब कुछ एक नए ट्रेडर के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक काम हो जाता है। और जब कोई ट्रेडर ऑप्शन बाइंग करके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता है, प्रॉफिट होने पे जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता है या फिर लॉस होने पे बहुत वेट करता है, तो ऐसे में अक्सर एक नए ट्रेडर ऑप्शन बाइंग में बहुत सारा पैसा लूज कर देते हैं। तो अब आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप अपने कम कैपिटल के अनुसार बेस्ट प्रोबेबिलिटी वाला स्ट्राइक प्राइस या कॉल या पुट सेलेक्ट कर सकते हैं, और कैसे एक ही ऑर्डर में आप कॉल या पुट बाई करने के साथ साथ उस ऑर्डर में आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए स्टॉप लॉस या फिर उस ट्रेड का टारगेट यानी प्रॉफिट प्राइस भी सेट कर सकते हैं। और इवन अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं और उसके बाद से आपको कभी भी एग्जिट करना है तो आप कैसे 1 या 2 क्लिक में उससे बाहर भी निकल सकते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन बाइंग करते वक्त ये सारी चीजें आज के डेट में पॉसिबल है और सिर्फ FNO प्ले ऐप के थ्रू आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सच में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर बहुत ही लो कैपिटल 100, 500, 1000, 2000 से ट्रेड करके अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए FNO प्ले बहुत ही काम में आ सकता है। चलिए डिटेल में देखते हैं कि FNO प्ले ऐप कैसे काम करता है और कैसे आप इस ऐप को यूज करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, FNO प्ले ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप सीधे जा सकते हैं गूगल प्ले स्टोर या फिर वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद
जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो इस ऐप के जो खास फीचर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला खास फीचर है कि आपको बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने को मिल जाएगा और कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना है। इसके अलावा बात करें एनुअल चार्जेस की तो वो भी बिल्कुल फ्री है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिस मोड मिल जाता है, जिसमें आप अपने एक्चुअल ट्रेड से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और प्रैक्टिस की जो सुविधा है वो 24/7 अवेलेबल है। अगर मार्केट बंद है तब भी आप पिछले ट्रेडिंग सेशन के भाव पे आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर लाइव मार्केट है तो आप लाइव प्राइस पे यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे करेंसी, स्टॉक्स, इंडाइसेस, कमोडिटीज सब में ट्रेड कर सकते हैं और रिस्क मैनेजमेंट की सुविधा है वो इस ऐप के अंदर इनबिल्ट बनी हुई है। तो आप यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और ये ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ही आसान बना देता है। और दोस्तों बात करें ब्रोकरेज फीस की तो आपको सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स पे ही फीस पे करने हैं और जो ट्रेड आपके लॉस में जाते हैं उस पर आपको कोई भी ब्रोकरेज फीस पे नहीं करना है और फीस भी बहुत ही नॉर्मल है। जहाँ पे दूसरे ब्रोकर हाउस 20 रुपये लेते हैं वहाँ पे FNO Play आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड पे 5 रुपये फीस लेता है। यानी कि अगर आपको 100 रुपये का प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको सिर्फ 5 रुपये यहाँ पे फीस पे करने हैं। तो इसके बाद जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्राई प्रैक्टिस ट्रेडिंग और दूसरा है एक्सप्लोर ऐप एज ए गेस्ट और तीसरा है ओपन ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी और आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ट्रेडिंग सेशन दिखा रहा हूँ। तो ट्रेडिंग सेशन के लिए आप यहाँ पे ट्राई प्रैक्टिस ट्रेडिंग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद से आपको मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे OTP की ज़रूरत होगी और एक बार जब आप OTP डालेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे कि आप इंडाइसेस में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर कमोडिटीज़ में या फिर करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं। और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है इंडाइसेस। तो यहाँ इंडाइसेस पे क्लिक करने पे निफ्टी और बैंक निफ्टी इसके चार्ट मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं निफ्टी में ट्रेड करना चाहता हूँ तो मुझे निफ्टी पे क्लिक करना होगा और अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहता हूँ तो मुझे बैंक निफ्टी पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे मार्केट बंद है तो यहाँ पे रिप्ले फीड्स यानी कि पिछले दिन का जो भी प्राइस भाव है वो यहाँ पे रिप्ले होगा और उससे मैं ट्रेड ले सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पिछले दिन का जो भाव है वो देखने को अभी मिल रहा है और अब मुझे अगर ट्रेड लेना है तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हैं कि भी लाइन चार्ट है और अगर इसमें कैंडलस्टिक में चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक क्लिक करना होगा और ये यहाँ पे मुझे कैंडल चार्ट देखने को मिल जाएगा। बात करें इंडिकेटर्स की तो यहाँ पे बहुत सारे आपको इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं पॉपुलर, जिसमें बॉलिंजर बैंड है या फिर RSI है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। और अगर यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कितने अमाउंट का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 रुपये सिलेक्ट किया हुआ है और बाद में यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट जो है यहाँ पे करना है और उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है कि आप रिवार्ड कितना लेना चाहते हैं और रिस्क कितना रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 40% रिवार्ड और 20% रिस्क यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे डायरेक्शन सेट करना है कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्शन को अप सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे ऐप एनालाइज करेगा और मुझे एक बेस्ट स्ट्राइक वाला जो ऑप्शन है बताएगा कि मैं जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन का जो स्ट्राइक है वो मेरे लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और बाद में अगर मैं इस ट्रेड को यहाँ पे प्लेस करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो मेरा जो ट्रेड है वो कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये 37,000 का कॉल ऑप्शन है वो यहाँ पे ले लिया हुआ है और अब यहाँ पे लाइव आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे देखने को मुझे स्क्रीन पे मिल रहा है। फिलहाल मेरा जो ट्रेड है वो 5 रुपये के लॉस में था, अभी यहाँ पे 6 रुपये प्रॉफिट में है और यहाँ पे मैं चाहूँ तो अभी तुरंत इस ट्रेड को स्टॉप कर सकता हूँ। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस ट्रेड में मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं इस ट्रेड से तुरंत निकलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्टॉप बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे बताया रहा है कि मैंने यहाँ पे 1 रुपये का जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है आफ्टर ऑल जो भी फीस है वो पे करने के बाद से, जिसमें कि मेरा स्टैम्प ड्यूटी गया है 4 पैसे, STT है 70 पैसे और एक्सचेंज फीस है 1 रुपये 54 पैसे। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल के कम अमाउंट से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है, आपको लगता है कि आप यहाँ पे अच्छी ट्रेड कर सकते हैं तो आप यहाँ पे अमाउंट धीमे धीमे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ पे इस वीडियो से ये और जरूर सीखने को मिला होगा कि किस तरह से आप कम अमाउंट के साथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और सिर्फ 50 रुपये से लेके 50, 100, 500, 1000, 2000 या 3000 यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं।
तो दोस्तों आप यहाँ पे इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और इस ऐप के पूरे फीचर्स को ज़रूर चेक करें, और अगर आपको ठीक लगता है तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करके यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि अंत में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा जो आपको एक सफल ट्रेडर बना सकती है और आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपको रिस्क फ्री कैपिटल यूज करना है ट्रेडिंग के लिए। रिस्क फ्री कैपिटल का मतलब ये है कि आपको वो पैसे लगाने हैं जिस पैसे को लूज करने से आपको कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको कभी भी कोई भी ऐसा पैसा मार्केट में नहीं लगाना है कि नुकसान होने पे आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता हो। और दोस्तों दूसरी चीज ये है कि आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, यानी कि कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं तो आप उस ट्रेड का टारगेट क्या रखने वाले हैं, और उस ट्रेड से आप अगर लॉस में जाते हैं तो कब आप एग्जिट करने वाले हैं, ये सब कुछ पहले से प्री प्लान होना चाहिए। और दोस्तों तीसरी चीज ये है कि आपको यहाँ पे लर्निंग करते रहनी है, और चौथी चीज है कि आपको अपना डिसिप्लिन यानी अनुशासन मेंटेन करना है, और कभी भी आपको इमोशनल होकर ट्रेडिंग नहीं करनी है। और दोस्तों पांचवी चीज ये है कि आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेंड नहीं लेना है, खास तौर से शुरुआत में। अगर आप बिगनर हैं तो आपको कभी भी जो ट्रेंड है उसी को फॉलो करना चाहिए और ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों छठी चीज है कि जैसा मैंने पहले कहा कि इमोशंस को कंट्रोल करना है, और आपको कभी भी यहाँ पे भावुकता के में आके कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। और सातवीं चीज ये है कि आपको कभी भी ग्रीडी यानी कि लालची नहीं बनना है, और जो भी डर है या लालच है उसको यहाँ पे कंट्रोल करना है। और आठवीं चीज ये है कि अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, बहुत ज्यादा एरोगेंट यानी घमंड नहीं लाना है। अदरवाइज अगर आपके अंदर इमोशंस आते हैं तो आप अगले ट्रेड में बहुत सारा नुकसान करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की तरफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।